नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। तो साथियों, एसएससी जीडी का रिज़ल्ट यहाँ पे आउट कर दिया गया है। जैसे अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूँ तो पिछले साल नवंबर 2021 में जैसे ये पोस्ट रिलीज की गई थी। और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि उन्होंने टोटल एक साल के अंदर सारी परीक्षाएं इन्होंने अरेंज करा लिया, जिसमें पीईटी, पीएचटी, रिटन टेस्ट, सारे जो एग्ज़ाम्स थे एक साल के अंदर इन्होंने पूरा अरेंज किया एसएससी ने। और उसमें पूरा एक साथ अभी हाल ही में 2-3 घंटे पहले यहाँ पे रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे कई बच्चों के यहाँ पे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा हुआ है, हमारा हुआ है। तो सभी जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो वो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो भी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी हमें कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं कि हमारा भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ये नाम है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर एसएससी जीडी की, तो नवंबर में इसकी पोस्ट रिलीज की गई थी। और एक साल के अंदर जिसमें रिटन टेस्ट में 2,85,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे। और उसके बाद लगभग 70,000 बच्चे जो पीटी में क्वालिफाई किए थे। तो उसके बाद ये सारी प्रोसेस करने के बाद पीटी के बाद यहाँ पे लगभग 25,000 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। जिसमें साथ ही साथ यहाँ पे जैसे एसएसएफ है ना, यहाँ पे एसएसएफ का सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है। एनआईए है, एसएसएफ इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है एसएसएफ में, जिसमें ये आगे की चल के स्टडी आगे की जो भी कर सकते हैं, और भी सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जाती हैं एसएसएफ के अंतर्गत। इसलिए यहाँ पे मोस्टली एसएसएफ का कट ऑफ हाई जाता है ना, जैसे असम राइफल का, तिब्बतन वार्डन का। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स्ड, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन द्वारा जीडी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ऑफ 25,271 वैकेंसीज, जिसमें से मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है 22,424 और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे हुआ है 2,847 कैंडिडेट सिलेक्ट की गई हैं। हैव बी कंसीडर फॉर एलोकेशन फॉर फॉलोइंग फोर्सेस, जिसमें से बीएसएफ कौन कौन सी फोर्सेस में यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में, एसएसबी मतलब सशस्त्र सेना सीमा बल पे, आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पे, एआर पे मतलब असम राइफल्स सिक्योरिटी में, फिर एसएसएफ में मतलब सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स होती है, उस पे सिलेक्शन इतने पोस्टों पे किया गया है बच्चों का। अगर हम आगे देखें यहाँ पे, अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ में भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बताई गई हैं कि ईडब्ल्यूएस में कितनी पोस्ट थी, एससी में कितनी पोस्ट थी, एसटी में, ओबीसी में, अनरिजर्व में, और टोटल कितनी वैकेंसीज थी, अलग अलग यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। अगर मैं कट ऑफ की ओर ले चलूँ तो कट ऑफ मोस्टली हाई गया है ना, और क्योंकि बच्चे यहाँ पे अप्लाई किए थे। और जो अभी एसएससी जीडी है ना, तो उसके लिए हमारा चैनल अभी जो अभी आपने फॉर्म भरा है, तो उसकी जो वैकेंसी है लगभग 6 महीने से 8 महीने के अंदर ये गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पूरी प्रोसेस करा ली जाएगी। इसलिए आज आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और हम लगातार यहाँ पे आपको एसएससी जीडी की भी प्रिपरेशन यहाँ पे चालू करवाने वाले हैं अपने चैनल पे। तो सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो पीडीएफ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का एसएसएफ का कट ऑफ देख सकते हैं आप, जिसमें ईडब्ल्यूएस का 76 कट ऑफ मार्क्स गया है, एससी का 72, एसटी का 69, ओबीसी का 77, अनरिजर्व का 78, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगराइज्ड करके यहाँ पे पर्टिकुलर रूप से यहाँ पे आपका कट ऑफ रिलीज किया गया है। जिस तरह से एसएसएफ का देखिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है, ईडब्ल्यूएस का 83, अनरिजर्व का 85, ओबीसी का 84, एससी का 78, एसटी का यहाँ पे 78, ईएसएम का यहाँ पे 57। तो इस तरीके से कैटेगराइज, अगर आप ये पीडीएफ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ डाल दूंगा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल ए बी सी डी के रूप में हर स्टेट के यहाँ पे जहाँ पे से सिलेक्शन हुआ, जैसे बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, असम राइफल का, सीआईएसएफ, तो यहाँ पे कैटेगरी पूरा एक एक स्टेट के वाइज यहाँ पे कट ऑफ डिटेल भी दी गई है, और यहाँ पे सिलेक्शन वैकेंसी का कितनी थी और किस तरीके से फिल की गई है पूरी डिटेल दी गई है। आंध्र प्रदेश का आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे असम आ गया, बिहार आ गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया,
तो इस तरीके से जिस जिन स्टेटों में यहाँ पे पोस्ट खाली थी वहाँ वहाँ के यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे 97 पेज की यहाँ पे पूरी आपका पीडीएफ दिया गया है। गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड हो गया, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया गया, जैसे CISF है ना, HT की 3 यहाँ पे वैकेंसी कितना कट ऑफ गया, झारखंड में यहाँ पे, है ना, पूरा इस तरीके से अनरिजर्व का, OBC का अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया। केरला आ गया, केरला के बाद लद्दाख, मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं ITBP, CISF, BSF, है ना। और इस तरीके से यहाँ पे पूरा 97 पेज के यहाँ पे ये पूरी PDF यहाँ पे दी गई है, जिसमें हर स्टेट के यहाँ बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए फीमेल का, मैं आपको 2-3 लिस्ट दिखा देता हूँ, जिसमें फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे अलग से दिया गया है अपॉइंटमेंट और रोल नंबर, है ना। तो यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जिसमें से अगर फीमेल कैंडिडेट में जो फर्स्ट रैंक होल्डर है वो नेहा दुबे है ना, दुब, है ना। तो यहाँ पे नेहा जी को बहुत बहुत बधाई। और साया देवी यहाँ पे सेकंड रैंक है, और हसीना चौधरी ये थर्ड रैंक होल्डर है। यहाँ पे रोल नंबर आप देख सकते हैं। और टोटल लगभग, जैसे हमने पीछे ऊपर भी पढ़ा, 2500 यहाँ पे महिलाओं का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है ना। तो यहाँ पे 2500 बच्चियों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। अब अगर वहीं मैं अगर आपको लेके चलूँ कहाँ, मेल कैंडिडेट के, यहाँ पे देख लीजिए साहिल कुमार ये फर्स्ट रैंक होल्डर है मेल कैंडिडेट में, यहाँ पे जो आपका बना हुआ है, अलग से यहाँ पे लिस्ट जारी की गई। वहीं अंकित चिव करके नाम है, और राघव बली ये फर्स्ट सेकंड थर्ड होल्डर रैंक है। यहाँ पे इनका पूरा रोल नंबर नाम के साथ आपके यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया है, और यहाँ पे पूरा कैटेगराइज दी गई किस कैटेगरी में और किस फेज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरी लिस्ट मैं आपको दिखाना वाला हूँ वो विथ हेल्ड है। अब विथ हेल्ड कैंडिडेट क्या है, ये इसमें लगभग 850 बच्चों को यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे ये विथ हेल्ड का मतलब है, जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, है ना, ये 10th बेस्ड जॉब है। कई बच्चे होते हैं यहाँ पे जाके ज्वाइन नहीं करते, सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन नहीं होते, या उनका कुछ पर्सनल रीजन रहता है, या ज्वाइन होने के बाद क्या करते हैं, 1-2 महीने बाद छोड़ देते हैं, उनकी कोई अच्छी जॉब लग जाती है, या कोई अदर रीजन्स होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, ये पोस्ट जो होती हैं खाली रह जाती हैं। अब ये खाली रह जाती हैं, तो इनको खाली न रखते हुए इनमें एक लिस्ट जारी कर दी है लगभग 850 कैंडिडेट्स की, जिसमें 850 कैंडिडेट को विथ हेल्ड रखा गया है, कि जब भी कभी ऐसा लगता है कि जो भी कैंडिडेट या तो किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी प्रॉब्लम होती है फाइनल सिलेक्शन में नहीं हो पाता, तो उनको यहाँ पे विथ हेल्ड कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे SSC GD ने 3 लिस्ट जारी की, जिसमें लिस्ट 1 में फीमेल कैंडिडेट का पूरी जानकारी है, लिस्ट 2 में मेल कैंडिडेट की पूरी जानकारी है, और लिस्ट 3 में जो है विथ हेल्ड स्टूडेंट्स की पूरी जानकारी दी गई है। और एक पूरा नोटिफिकेशन अलग से दिया गया ऑफिशियल, जिसमें पूरा यहाँ पे रिजल्ट के बारे में डिटेल दी गई है, कट ऑफ के बारे में डिटेल दी गई है, पोस्ट के बारे में डिटेल दी गई है, साथ ही साथ किस स्टेट में कितना कट ऑफ गया है, स्टेट वाइज भी पूरी यहाँ पे लिस्ट एक जारी की गई है, ठीक है। यहाँ जैसे आप फाइनल रिजल्ट GD 2021 आप देख सकते हैं। तो ये रही आपकी तीनों लिस्ट जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। और जो भी बच्चे यहाँ पे 25,000 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लाते रहेंगे। और तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और यहाँ जो अभी SSC GD के फॉर्म भरे गए हैं, CGL के फॉर्म भरे गए हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाइए। हम आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो लाना स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें सपोर्ट दिखाइए, और इस तरह के हम आपको वीडियो प्रदान करते रहेंगे। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।